गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी हनी कॉम बुक का थर्ड पोएम द शेड, एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन। ठीक है, तो जो पोएम हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उस पोएम का जो टाइटल है वो है द शेड। ठीक है, और ये पोएम किसने लिखी है? फ्रैंक फ्लिन ने। ठीक है, तो शेड क्या होता है? शेड से आप क्या समझते हैं? तो ये पोएम के शुरू में दिया है शेड क्या है। डू यू नो व्हाट ए शेड इज़? क्या आपको पता है कि शेड क्या है? ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो शेड जो होता है, एक हम जैसे गाय के लिए अलग से हम एक गौशाला बनाते हैं, उसको हम बोल सकते हैं काउ शेड, या टूल शेड जिसमें कि हम अपना औजार वगैरह रखते हैं, या वुड शेड एक लकड़ी का बना हुआ शेड होता है। तो अलग अलग टाइप के शेड होते हैं। ठीक है, इट इज़ ए स्मॉल रूम। कैसा होता है ये? एक छोटा सा कमरा होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो कि मेन हाउस से थोड़ी ही दूरी पर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। और इस छोटे से घर में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा एक घर में स्टोर रूम होता है, ठीक है, या हम चीज़ों को स्टोर करने के लिए बनाते हैं, या उसमें कुछ सामान रखने के लिए बनाते हैं, या हम एनिमल्स के लिए बनाते हैं, या टूल्स या व्हीकल्स गाड़ी को रखने के लिए एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ों को रखने के लिए बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं शेड। शेड का मतलब आइसोलेटेड प्लेस ये होता है, थोड़ा सा घर की दूरी पे। ठीक है, आस्क योर पार्टनर इफ़ शी ही हैज़ एवर सीन ए शेड। अपने पार्टनर से या अपने क्लासमेट से पूछिए कि उसने कभी कोई शेड देखा है, एंड लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और इसको क्लास में भी डिस्क्राइब करिए कि शेड क्या है। तो इस पोएम में शेड के बारे में बताया कि शेड क्या होता है। ठीक है, नाउ रीड द पोएम। ठीक है, तो पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें एक जो पोएट है फ्रैंक फ्लिन, इन्होंने शेड के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग पोएम ये है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या है? शेड है। तो ये काफ़ी टूटी फूटी अवस्था में आपको दिख रहा होगा, ये शेड है। ठीक है, देखो उसके डोर्स भी टूटे हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी ये पुराना शेड है, और इस शेड के बारे में जो पोएम है वो हम पढ़ेंगे। देयर इज़ ए शेड, पोएट कह रहे हैं देयर इज़ ए शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। हमारे गार्डन के बॉटम में, गार्डन माने जो बगीचा है उसके थोड़ा ही किनारे पर क्या है? एक शेड है। ठीक है, विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और जो डोर है शेड का, उसमें क्या हो रहा है? स्पाइडर वेब, मकड़ी की जाल जो है लटक रही है। मतलब काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम से वो खुला नहीं है। जब कोई घर पुराना हो जाता है, ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है? मकड़े के जाले वाले बन जाते हैं। तो इसमें भी क्या है? स्पाइडर माने होता है मकड़ा, वेब माने जाल, हैंगिंग माने लटकना। तो उसके जो दरवाज़ा है, दरवाजे पे क्या लटक रहा है? मकड़े के जाले, उसमें मकड़े हैं। ठीक है, तो ये शेड आप देख सकते हैं उस तरीके का, ये टीन का बना होता है। ठीक है, इसकी जो रूफ़ होती है, छत, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। हिंजेस का मतलब होता है जो लॉक होते हैं दरवाजे में, कुंडे या कब्जे जो होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हो रखे हैं? रस्टी का मतलब होता है जंक लगना। जब कोई चीज़ काफ़ी लंबे समय तक जब उसको यूज़ नहीं किया जाता है, तो उस पर क्या लग जाता है? लोहे की चीज़ों पे जंक। तो जो डोर्स हैं, उनके जो कुंडे हैं, हत्ते हैं, उन पे क्या लग गया है? जंक। एंड क्रीक इन द विंड, क्रीक माने होता है आवाज़। अब जब हवा चलती है तो उससे उन दरवाज़ों में क्या आती है? अजीब सी क्रीक माने बहुत तेज़ जो आवाज़ है वो आती है। When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. अब यहाँ पे ये सब कुछ जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जब मैंने उसको देखा, उस शेड को, तो उसके बारे में सोचा। ठीक है, तो जब मैं रात को जब मैं लेटता हूँ अपने बेड में, लाई माने होता है बिस्तर में लेटना, तो मैं सुनता हूँ, मुझे वो दरवाजे की आवाज़ आती है हवा चलने की। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कि एक दिन मैं ज़रूर उसको खोल करके देखूँगा कि वहाँ अंदर है क्या। ठीक है, कभी कभी हमारे घर के आसपास भी ऐसे कुछ घर होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से ऐसे ही पड़े होते हैं, काफ़ी गंदे से हो जाते हैं। तो हम भी आपस में क्या, हमारे मन भी क्यूरोसिटी, जिज्ञासा होती है कि हम देखें कि वहाँ अंदर क्या है, जो खंडर से घर बन जाते हैं। ठीक है, तो वही पोएट के मन में भी एक क्या है? एक क्यूरोसिटी है उसको देखने की, कि अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो उसके अंदर मुझे क्या दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज़ ए डस्टी ओल्ड विंडो एट द साइड विथ 3 cracked panes of glass.
यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो, और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक जब घर है, घर के पास एक विंडो है, काफ़ी पुराना विंडो है एक साइड में, विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास। अब वो जो विंडो है तो उसमें कैसी, जहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो ये ग्लास बना है पीछे, कांच की जो खिड़कियाँ हैं, तो उसमें जो 3 कांच हैं वो कैसे हो रखे हैं, टूटे फूटे हैं, काफ़ी क्रैक्स उनमें आए हुए हैं। जो वो कांच के जो पैन हैं उनमें क्या है, वो 3 कांच जो हैं वो बिल्कुल उनमें दरारें हैं, वो टूटे हुए हैं। ठीक है। I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब भी मैं उस घर के पास से जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मुझे कोई घूर रहा है। स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना। ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे क्या है, हमेशा मैं देख रहा हूँ कि शायद मैं, क्योंकि उस घर में कोई नहीं रहता है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मानो कि उस घर से मुझे कोई घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ। आई विल पीप, पीप का मतलब होता है झांकना, थ्रू दैट विंडो वन डे। और पोएट कह रहे हैं कि मैं एक दिन उस विंडो से ज़रूर झांक करके ज़रूर देखूंगा कि वहाँ अंदर क्या है। ठीक है। नेक्स्ट पोएट कह रहे हैं, माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। अब यहाँ पे पोएट के जो भाई हैं, तो पोएट के ब्रदर ने पोएट को बताया कि तुमको पता है कि वहाँ कौन रहता है उस शेड में। जैसे कि हमारे भाई बहन भी हमसे डिस्कस करते हैं ना कि उस घर में मत जाना, वहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ भूत रहता है। तो उसी तरीके से पोएट का जो भाई है, पोएट के भाई भी बता रहे हैं उनको कि देखो, वो कह रहे हैं कि मेरे भाई ने बोला कि वहाँ एक गोस्ट, गोस्ट का मतलब होता है भूत रहता है उस शेड के अंदर। हु हाइड्स अंडर, हाइड माने छुपना, अंडर द रोटन, रोटन माने जो सड़ा हुआ या ख़राब जो चीज़ होती है। फ्लोर बोर्ड, फ्लोर बोर्ड माने जो फ्लोर है ना वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, जो शेड का फ्लोर है, फ्लोर माने जो फ्लोरिंग होती है नीचे। ठीक है, तो उसके नीचे जो है वो अपने आप को छुपा करके रखता है। ऐसा कौन कह रहा है, जो पोएट है, पोएट के ब्रदर उनको बता रहे हैं कि वहाँ मत जाना, वहाँ तो कौन रहता है, भूत रहता है, और वो कहाँ छुपा रहता है, फ्लोर बोर्ड में। ठीक है। नेक्स्ट बता रहे हैं पोएट, if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day। और वो कह रहे हैं कि आगे मेरा भाई मुझे बताता है कि अगर मैंने वहाँ जाने की डेयर माने कोशिश करी या हिम्मत करी, अगर मैंने पैर रखे उस इनसाइड माने अंदर, फूट माने पैर, अगर मैंने उस शेड के अंदर पैर रखे, कि मैंने साहस दिखाया, तो ही विल जंप आउट, वो भूत क्या कर लेगा, कूदेगा वहाँ से, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सर को वो चॉप ऑफ माने काट देगा। ठीक है, बट आई विल टेक ए पीक वन डे। लेकिन यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, पोएट के अंदर एक क्यूरोसिटी है कि भाई वहाँ अंदर क्या है, कि मैं एक ना एक दिन उसको खिड़की से ज़रूर झाँक के देखूँगा कि शेड में है क्या। ठीक है, तो ऐसे सारे बच्चों के अंदर ऐसी क्यूरोसिटी होती है। ठीक है, जब आप बताया जाता है कि वहाँ घोस्ट है, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, वहाँ नहीं जाना है, तो ऐसे में आपकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि ज़रा हम जा कर के देखें कि क्या वाकई में ये सही है या गलत है। ठीक है। नेक्स्ट पोएट कह रहे हैं, आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली ए गोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। अब आगे पोएट कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरा भाई मुझसे झूठ कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ ऐसा कोई गोस्ट वोस्ट नहीं रहता है, वो सिर्फ मुझे डराना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो उस शेड को अपने डेन के लिए यूज़ करता है। डेन माने होता है गुफा, तो यहाँ पे डेन का मतलब है कि अपने पर्पस के लिए, अपने खेलने के पर्पस के लिए, या वहाँ पे वो हाइड एंड सीक, जैसे लुक्का छुपी का जो गेम होता है, शायद वो अपने दोस्तों के साथ खेलता होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो उसको ये है कि अगर मेरे भाई को ये पता चल जाएगा तो ये भी वहाँ पे आएगा, तो उसका भाई उसको झूठ बोलता है कि देखो वहाँ भूत रहता है, वहाँ नहीं जाना है, और उसका भाई खुद वहाँ पे जा कर के खेलता है। तो ये किसको पता है? पोएट को पता है। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि देखो मुझे पता है कि वहाँ कोई भी नहीं है जो मुझे घूर रहा है, और वहाँ पे जो नॉइजेज़, जो आवाज़ें आती हैं ना, क्योंकि जब शुरू के स्टेंजा में आपने पढ़ा कि वहाँ पे जब हवा चलती है तो दरवाज़ों में अजीब सी क्रीक साउंड होती है, अजीब सी आवाज़ आती है। तो लेकिन वो कह रहा है कि मुझे पता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी मुझे कोई नहीं घूर रहा है, ना ही कोई वहाँ पे आवाज़ आती है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है, जो मकड़ा है, वो भी अपने वेब से जा चुका है, वो भी अपने जाल में नहीं है। सिंस आई डू नॉट नो वैन आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कब उस शेड में जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा एक दिन। यहाँ पे पोएट के अंदर क्यूरोसिटी है कि मेरे को वहाँ जाना है, और मुझे ये नहीं पता कि मैं कब जाऊँगा, बट जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगा, अभी नहीं लेकिन
बाद में ज़रूर जाऊँगा। तो मतलब कहने का मतलब है अभी नहीं जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं पोएट के मन में भी क्या है, एक डर है, उसको हेजिटेशन हो रही है वहाँ जाने में, संकोच हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अब भाई जब डरा देते हैं, बचपन में ऐसा होता है ना कि आपके बहुत बड़े डरा देते हैं, तो आपके मन में एक डर बैठ जाता है कि नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना भाई, कैसे कहते हैं ना, उस रास्ते से नहीं जाना, उस रास्ते में भूत है, तो एक हम डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, तो ये पोएम यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट है इस पोएम के क्वेश्चन आंसर। तो ये पोएम में जो पोएट हैं यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रैंक फ्लिन ने ये पोएम लिखी है। तो क्वेश्चन आंसर जो इस पोएम के हैं, पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, इस पोएम का स्पीकर कौन है। तो आपको पता है कौन है स्पीकर, जो पोएट है वही स्पीकर है। सेकंड है इज़ शी ही एफ्रेड और क्यूरियस और बोथ। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जो लेखक हैं वो डरे हुए हैं या क्यूरियस। क्यूरियस माने उनके अंदर जिज्ञासा है, मतलब जानना चाहते हैं, और बोथ या दोनों हैं। तो आपने पोएम पढ़ ली है, आप बता सकते हैं कि ही इज़ एफ्रेड और क्यूरियस बोथ, डरे हुए भी है लेकिन उनके अंदर वहाँ जाने की जिज्ञासा भी है, क्यूरोसिटी है। व्हाट इज़ ही प्लानिंग टू डू सून, अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं वो वहाँ जाने की, ठीक है, तो वो लिखना है। फोर्थ है बट नॉट जस्ट येट, सजेस्ट डाउट, फेयर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स, चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल्स अदर वाई यू चूज इट। जो लास्ट लाइन थी कि बट नॉट जस्ट येट, कि हाँ मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा ज़रूर एक दिन पर अभी नहीं। तो ये जो ये लाइन है, इसमें आपको पोएट के अंदर कौन सी फीलिंग डिस्क्राइब कर रहा है, कि पोएट के अंदर डाउट वाली फीलिंग डिस्क्राइब कर रहा है, या फियर माने डर है, या हेजिटेशन माने संकोच है, या लेजीनेस माने आलसी है वो, ठीक है, या समथिंग, या इसके अलावा कुछ है। तो इसमें से कुछ ये जो वर्ड दिए हैं ना, डाउट, फेयर, हेजिटेशन, लेजीनेस, इसमें से कोई एक वर्ड छांट के लिखना है, तो वो क्या वर्ड है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इज़ देयर ए रूम इन योर हाउस और ए हाउस इन योर नेबरहुड लोकेलिटी वेयर यू वुड रादर नॉट गो अलोन एंड नेवर एट नाइट। इफ़ देयर इज़ सच ए प्लेस एंड ए स्टोरी टू गो विद इट, लेट अदर्स हेयर ऑल अबाउट इट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि क्या तुम्हारे घर में भी ऐसा कोई कमरा है, या तुम्हारे अगल बगल, या तुम्हारे लोकेलिटी, तुम्हारे आसपास की जगह में, कि जहाँ की तुम अकेले नहीं जा सकते हो, यहाँ तक कि रात को भी नहीं, कि उस प्लेस के बारे में ऐसी कुछ बातें हों, ठीक है, जैसे अभी आपने पोएम में पढ़ी है, ठीक है। तो कई बार होती है ना कि हमारे घर के आसपास भी ऐसे कोई खाली खाली घर होते हैं, वीरान से, उजड़े हुए से, जिसके बारे में लोग बातें बनाते हैं कि वहाँ पे भूत रहता है। क्या तुम्हारे घर के आसपास भी ऐसा है जहाँ पे कि ऐसी कहानी जो आपने भी पोएम में पढ़ी उससे जुड़ी हो? अगर ऐसा है तो इसको तुम्हें क्या करना है, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना है। फ़िलहाल आपको क्या करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो मैंने पोएम जब मैं पढ़ा रही थी तो साथ में मैंने बताई हैं। सेकंड, आपको वर्किंग विद द पोएम में फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट के 4 पार्ट हैं वो अपनी कॉपी में करना है। एंड थर्ड, आपको पूरी पोएम जो है अपनी कॉपी में लिखनी है।